नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं, खासतौर पर उनकी किताब ध्यान आत्म साक्षात्कार का मार्ग से मिले नजरिए पर। जी। हमारे पास इसी किताब के कुछ अंश हैं जो ध्यान के विज्ञान पर बात करते हैं, जिसका आधार जाहिर है प्राचीन भारतीय योग है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है ना? हाँ, सही कहा। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद है ध्यान के लक्ष्य, तरीके और इसकी असली ताकत को समझना, जैसा विवेकानंद ने बताया है। जी। तो शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले विवेकानंद के हिसाब से ध्यान आखिर है क्या? क्या ये बस वो मन शांत करना है? हाँ, मतलब ये एक आम ख्याल है, पर वो इसे कहीं ज़्यादा गहरा बताते हैं। ये सिर्फ विश्राम या शांति पाना भर नहीं है। अच्छा। उनके मुताबिक ध्यान है मन को किसी एक चीज़ पर, चाहे वो कोई विचार हो, कोई रूप हो या स्वयं ईश्वर, उस पर पूरी तरह टिकाने की प्रक्रिया। हम्म। और धीरे-धीरे क्या होता है कि बाहरी दुनिया से मन हटता जाता है और अपने असली स्वरूप, अपने सच्चे स्व से जुड़ाव महसूस होने लगता है। जैसा वो कहते भी हैं, ध्यान अनंत के साथ एक होने का साधन है। अच्छा, तो ये सिर्फ आराम करना नहीं बल्कि एक तरह से खुद से जुड़ने का तरीका हुआ। बिल्कुल। लेकिन सवाल उठता है, ध्यान करें क्यों? मतलब क्या मिलता है इससे? सिर्फ शांति या कुछ और भी? हाँ, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है हम्म। कि आखिर ध्यान करें ही क्यों? शांति तो एक नतीजा है, पर लक्ष्य इससे भी बड़ा है। जैसे कि? विवेकानंद बताते हैं कि ध्यान से मानसिक स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी आती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर जो छुपी हुई दिव्य प्रकृति है ना, हाँ। उसको महसूस करने का रास्ता खुलता है। ये अहंकार, डर और जीवन के जो भ्रम है, उनसे ऊपर उठने में मदद करता है। अच्छा। एक तरह से कहें तो ये आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति की एक यात्रा है। ये तो काफी गहरा है। विवेकानंद ने इसके अभ्यास के कुछ चरण भी बताए हैं, है ना? धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या है, जरा समझाएंगे? हाँ, हाँ। उन्होंने इसे एक क्रमिक प्रक्रिया की तरह समझाया है। पहला कदम है धारणा। धारणा। हाँ, यानी मन को किसी एक बिंदु पर, जैसे मोमबत्ती की लौ पर या अपनी सांस पर टिकाने की कोशिश करना। जब ये एकाग्रता बिना भटके लगातार बनी रहती है, तो वो ध्यान की अवस्था है। ठीक है। और जब ये ध्यान इतना गहरा हो जाए कि व्यक्ति, ध्यान की वस्तु और ध्यान की प्रक्रिया, ये तीनों जैसे एक हो जाएं, जहां मैं का भाव लगभग मिट सा जाए, वो समाधि है। समाधि। हाँ, वो गहरी तल्लीनता, जहां असली आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। यानी खुद को भूलकर ध्यान की वस्ती में खो जाना। ये सुनने में तो बहुत तीव्र लगता है, पर क्या ये रास्ता सबके लिए एक जैसा है, या विवेकानंद ने अलग-अलग मिजाज के लोगों के लिए भी कुछ सोचा था? हाँ, और यही यही विवेकानंद की खास बात दिखती है। उन्होंने समझा कि हर इंसान का स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग होती है, हाँ, ये तो है। तो सबका रास्ता एक नहीं हो सकता। उन्होंने मुख्य रूप से 4 योगों के जरिए ध्यान के अलग-अलग रास्ते बताए। एक है भक्ति योग। भक्ति योग। हाँ, ये उनके लिए है जिनका स्वभाव ज्यादा भावुक है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के जरिए ध्यान साधा जाता है। फिर है राजयोग। राजयोग। ये वैज्ञानिक और अनुशासित तरीका है। इसमें आसन, प्राणायाम, एकाग्रता के अभ्यास से मन पर नियंत्रण पाया जाता है। फिर ज्ञान योग। ये दार्शनिकों के लिए? हाँ, बिल्कुल, जो दार्शनिक सोच वाले हैं। इसमें मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, जैसे सवालों पर गहरे चिंतन और विवेक के जरिए सत्य को जानने का प्रयास होता है। और चौथा है कर्मयोग। कर्मयोग यानी काम करते हुए? जी, जो सक्रिय लोग हैं। इसमें अपने हर काम को, सेवा को बिना फल की इच्छा के पूरी जागरूकता और समर्पण से करते हुए ध्यान साधा जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग इंसानी फितरत के लिए रास्ते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है कि हर तरह के इंसान के लिए एक रास्ता सुझाया गया है। उन्होंने वो इष्ट देवता चुनने की बात भी कही थी ना? अपना हाँ, एक आदर्श। बिल्कुल। इष्ट देवता यानी अपना एक व्यक्तिगत आदर्श चुनना, जिस पर मन आसानी से टिक सके। कोई देवी देवता, कोई गुरु या कोई पवित्र विचार भी हो सकता है। और मन की चंचलता के बारे में वो बंदर वाला उदाहरण, वो तो बहुत मशहूर है ना? हाँ, हाँ, वो बंदर वाला। मन एक बंदर की तरह है, हमेशा कूदता फांदता रहता है। ये दिखाता है कि मन को साधना कितना मुश्किल है, पर ध्यान ही वो ट्रेनिंग है जो इस बंदर मन को स्थिर करना सिखाती है। बात तो सही है। जैसा वो कहते हैं, मन ही सब कुछ है।
यदि आप मन को नियंत्रित करते हैं तो आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं। ये बंदर मन वाली बात तो बिल्कुल सटीक लगती है। इसे काबू में लाने के लिए विवेकानंद ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दी होंगी। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें इसे? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, नियमित अभ्यास। रोजाना हो सके तो एक ही समय और एक ही शांत जगह पर बैठें। रोज? हाँ, रोज। इससे मन को आदत पड़ती है। दूसरी? आसन। स्थिर और सीधा बैठें, रीढ़ सीधी हो पर शरीर में तनाव ना हो, आराम से। ठीक है। तीसरी, अगर मन भटके, और वो भटकेगा ही शुरू में, हाँ, वो तो होता ही है। तो निराश ना हो, खुद को कोसे नहीं, बस धीरे से प्यार से उसे वापस ध्यान के बिंदु पर ले आएं। चौथी, अभ्यास के दौरान कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया की चिंताओं से खुद को अलग करें, अंदर की ओर मुड़ें। और सबसे जरूरी शायद धैर्य। हाँ, बिल्कुल, धैर्य रखें। नतीजे तुरंत नहीं मिलते। विवेकानंद कहते हैं, रोज भले ही 10 मिनट का अभ्यास हो, लेकिन नियमितता से अंदर की शक्ति बढ़ती है। ये निरंतरता ही कुंजी है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? ध्यान का असली संदेश क्या है विवेकानंद के अनुसार? मूल संदेश मेरे ख्याल से ये है कि हमारे अपने ही भीतर शक्ति, पवित्रता और शांति का एक अनंत सागर छिपा हुआ है। हमारे अंदर? हाँ, हम उसे बाहर खोजते रहते हैं जबकि वो हमारे अंदर ही मौजूद है। ध्यान उस खजाने को, उस क्षमता को खोलने की चाबी है। जैसा विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे भीतर शक्ति, पवित्रता और शांति का अनंत सागर है। ध्यान उस छिपी हुई दिव्यता को खोलने की कुंजी है। भीतर छिपी दिव्यता को खोलने की कुंजी, ये सोचने वाली बात है। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर हम ये मान ले, जैसा विवेकानंद ने सिखाया, कि हर आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं, हर आत्मा संभावित रूप से दिव्य है, जी, तो आज इसी वक्त हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो हमें उस दिव्यता को अनुभव करने के, उसे प्रकट करने के थोड़ा और करीब ले जाए। ये आत्म खोज की एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है जो शायद इसी पल से शुरू हो सकती है।